हाय ऑल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र एवं विषय वस्तु। तो इसमें हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने वाला अध्ययन है। पहले तो हम इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में डिफरेंस क्या है। एक तो जो दोनों हैं, दोनों मानव का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है, मनुष्य का ही। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास का अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बालक के बुद्धि की क्षमताओं की योग्यताओं का शैक्षणिक विकास के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है सबसे बड़ा, तो हमेशा इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके? बालक के। शिक्षा का सीधा तथा महत्वपूर्ण संबंध बालक की विभिन्न क्रियाओं से होता है। इसमें क्या क्या मानसिक क्रियाएं आ जाती हैं, जैसे ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, जैसे हम इंट्रो लेते हैं, प्रत्यक्ष करना मतलब जानना पहचाना, ठीक है, कल्पना, स्मृति, चिंतन, तर्क, निर्णय आदि इसमें आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन। क्या कहते हैं कि हर दो व्यक्ति अपने आप में अलग होते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, तो उनमें व्यक्तिगत विशेषताएं हो सकती हैं। कोई पढ़ने में अच्छा हो सकता है तो कोई खेल कूद में, तो उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो इसका अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, इसमें क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध सीखने की प्रक्रिया से हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया कहते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। कब से लेके बच्चा जब से जन्म लेता है तब से और वृद्धावस्था तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि इसका विस्तृत अध्ययन बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है। मतलब बहुपक्षीय अध्ययन यह है कि लर्न फ्रॉम अनदर मेथड। बहुत सारे, जैसे कि हम याद एक बुक से कर रहे हैं, फिर नोट से कर रहे हैं, कई बार हम अनदर बुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में फोर्थ पॉइंट है कि विकास के विभिन्न स्तरों का भी और पक्षों का भी अध्ययन किया गया। और विकास के विभिन्न पक्ष कौन से हो सकते हैं, व्यक्ति के, उसकी क्या हो सकती है, विशेषताएं और आवश्यकताएं और समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे की एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, किसी बच्चे को मैथ्स अच्छे से समझ में आता है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, और किसी को इंग्लिश आती है तो साइंस नहीं आती। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। शारीरिक पक्ष हो सकता है, मानसिक पक्ष हो सकता है, संवेगात्मक मतलब कि क्रोध, गुस्सा, खुशी, ये संवेगात्मक पक्ष में आ जाते हैं, ठीक है। सामाजिक पक्ष और सौंदर्य पक्ष, तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएँ और अपनी अपनी आवश्यकताएँ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें विभिन्न स्तर और पक्ष आ जाते हैं। चलिए हम फिफ्थ पॉइंट में आते हैं कि बालक की शरीर के संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करता है। क्या करता है, ये बालक की विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव भी किस पे पड़ता है, बालक पे पड़ता है। कैसे कि किस दशा में बालक का उचित जो है विकास हो सकता है, ठीक है। इसलिए वो शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देता है, जिससे खेल कूद से, अगर बच्चा जो खेल खेलता है, स्कूल में पार्टिसिपेट करता है, तो उसका माइंड इतना शार्प होता है, ठीक है, उसे चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन जो खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, पढ़ाकू बच्चे, वो ज़्यादा भूल भी जाते हैं, ठीक है। उसका अध्ययन पे भी उसका असर पड़ता है। जो आपने देखा होगा प्लेयर जो होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं, वो होते हैं फिक्स टाइम टेबल वाले। उन्हें सुबह उठना है, फिर खेलने जाना है, फिर पढ़ाई के लिए टाइम रखना है, ठीक है ना। तो सिक्स पॉइंट रहता है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का अध्ययन। वंशानुक्रम मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिल रहा है, और पर्यावरण का मतलब तो हमें पता ही है, हमारे आसपास का वातावरण या परिवेश कह देते हैं जैसे, ठीक है, उसका अध्ययन करता है। जब तक हम बच्चे के बारे में तब तक हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे जब तक हम उनके वंशानुक्रम और उनके पर्यावरण को ना समझे, ठीक है। तो उसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। रुचि, अरुचि, थकान आदि का अध्ययन। रुचि अरुचि के बारे में तो आज ही पढ़ा हमने। रुचि वो है जो थोड़े वक्त के लिए कोई चीज़ हमें पसंद है, ठीक है। अरुचि तो हम जानते हैं ना। रुचि वो है जो स्थायी रहती है, जो हमें हमेशा से पसंद होती है और हम करना चाहते हैं, जिसका हमारे एम के साथ कनेक्शन होता है। और रुचि जो होती है थोड़े वक्त के लिए, अभी हमें पसंद है पर फर्दर हमें पसंद नहीं होगी। थकान आदि का अध्ययन भी इसी में किया जाता है, ठीक है। एट्थ पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी अध्ययन। पाठ्यक्रम निर्धारण मतलब कि जब हम बच्चे के मनोविज्ञान को समझ जाते हैं तो हम उसकी रुचि, क्षमताओं, आवश्यकताओं के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है शिक्षण विधियों का अध्ययन। नई नई शिक्षण के तरीके हम अपनाते हैं जब बच्चों के मानसिकता को हम समझ पाते हैं कि इसे, क्योंकि हम देखें हमेशा
प्री नर्सरी वाले बच्चे को हम ABCD से स्टार्ट करते हैं, तो सीधा उसे अल्फ़ाबेट ही बताना शुरू करते हैं, APPLE एप्पल। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, A फॉर एप्पल, साथ में उसे एप्पल दिखाते हैं और फिर बताते हैं, ठीक है। शिक्षा संबंधी प्रमुख समस्याएं, शिक्षा संबंधी प्रमुख समस्याएं मतलब कि बच्चे से रिलेटेड ही सारी समस्याएं हैं, ठीक है। जैसे कि उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसी मानसिकता है, अभी उसे क्या पढ़ाना चाहिए, कैसा उसके साथ बिहेव होना चाहिए, ठीक है। बाल अपराधों का अध्ययन, अब छोटे बच्चे कई बार क्या होते हैं, कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही दंगे किस्म के हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे संभालना चाहिए, ठीक है। तो बाल अपराध तो आप लोग जानते हैं, छोटे बच्चे जो चोरी वगैरह, झूठ बोलना, इन सब के साथ कैसे उन्हें रोका जाए, इसका भी अध्ययन करते हैं। संवेगात्मक क्रियाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संवेगात्मक क्रियाएं वो हो गई जो कि संवेगों से जुड़ी हो जाती है, जैसे हास प्रयास, हमारा स्नेह हो गया, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, वो प्रबल हो जाती है, उन्हें कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। भावनाओं से जुड़ी हुई क्रियाओं का अध्ययन भी ये हमें सिखाता है। मनोविज्ञान मापन संबंधी अध्ययन, मनोवैज्ञानिक मापन संबंधी अध्ययन का मतलब क्या हो गया कि उनकी योग्यताओं को ज्ञान किया जाता है कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं उसमें, और उस पर फिर उसके कौशल का काम किया जाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अध्ययन भी किया जाता है, कैसे कि कहते हैं कि शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है जिसमें उनकी योग्यताएं, क्षमताएं, रुचियां, अभिरुचियां का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और इन सारी जानकारियों के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। जब हम इन परीक्षणों को कर लेते हैं तब हम उनके बारे में समझ पाते हैं, किसके बारे में, बालक के बारे में। तो पूरा कंक्लूजन ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं वो सारे आ जाते हैं, जिससे हम बालक की मानसिकता को समझ सकें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू।